आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। इस बार भी मैं भर्ती के बारे में आपको बताने आया हूं, लेकिन इस बार इस वीडियो में मैं सिर्फ एक भर्ती के बारे में बात नहीं करूंगा। तो यूपी वाले बच्चे अब बिल्कुल रेडी हो जाओ। बिहार में अब खिलाड़ी बनेंगे दरोगा और सिपाही। इसके अंदर आपका रिटर्न माफ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, रिटर्न आपका बिल्कुल माफ है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी हर बार भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने आता हूं। इस बार भी मैं भर्ती के बारे में आपको बताने आया हूं, लेकिन इस बार इस वीडियो में मैं सिर्फ एक भर्ती के बारे में बात नहीं करूंगा। बात करूंगा मैं दिल्ली के आईआरओ की भर्ती के बारे में, और यूपी के मथुरा के भर्ती के बारे में, बिहार में जो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकली उसके बारे में, और जो सीआरपीएफ ने जो पैरा मेडिकल का जो स्टाफ का जो भर्ती निकाला उसके बारे में। सबसे पहले मैं यूपी के जो बच्चे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को हैं, जो मथुरा बीआरओ ने भर्ती निकाली है उसके बारे में बताऊंगा। मथुरा बीआरओ ने 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक के कई डिस्ट्रिक्टों के लड़कों के लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर इस लॉकडाउन के बाद निकाला है, जो कि देश के अंदर इतना हालात खराब होने के बावजूद भी मुझे लग नहीं रहा था कि अब भर्तियां निकलेंगी, लेकिन अब भर्तियां निकल चुकी हैं। तो इसके अंदर जनपद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हासरत, कासगंज, मैनपुरी और मथुरा के लड़के इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सेम वही क्राइटेरिया है जो इंडियन आर्मी के अंदर सबका होता है। इसके अंदर जो वैकेंसीज निकाली है, ट्रेडमैन का, जीडी का है, टेक्निकल का, क्लर्क का, नर्सिंग असिस्टेंट का है, ये पूरी की पूरी भर्तियां निकली है। 17.5 साल से लेकर के 21 साल के लड़के जीडी में क्वालिफाई होंगे, और जो 17.5 साल से लेकर के 21 क्रॉस कर जाएंगे वो लड़के ट्रेडमैन में, क्लर्क में, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के अंदर फाइट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि ये भर्ती प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से अखबारों के अंदर जो इसके कटिंग दिए जा रहे हैं या जो न्यूज में बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती अब मुझे लग रहा है कि फाइनल है, कि आप लोगों के लाइफ में चेंजिंग पॉइंट लेकर के आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जैसे यूपी और हरियाणा में पहले 600 बच्चे दौड़ा करके और 15 और 12 बच्चे पकड़ते थे, लेकिन अब इसके अंदर 250 का बैच बनाया जाएगा। बहुत गुड न्यूज दिया जा रहा है। जैसे पहले सिर्फ आईआरओ के अंदर ऐसा होता था कि 250 या 200 का बैच बनता था, लेकिन अब यूपी और हरियाणा में भी बताया जा रहा है कि अब आपको 250 का बैच दौड़ाया जाएगा। अगर 250 का बैच दौड़ता है तो मेरे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है ये। तो यूपी वाले बच्चे अब बिल्कुल रेडी हो जाओ। अगर आप मेरे को मौका देते हो तो मैं आपको अपनी एकेडमी में भी इतने अच्छे टाइम में मैं बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको पूरा तैयारी करवा सकता हूं अपने गुरुकुल के अंदर, और आपको आगरा के बीआरओ की भर्ती में आपको वर्दी दिलवाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं। आप लोग अगर चाहते हो कि वर्दी चाहिए तो कम ऑन, आप लोग मेरे गुरुकुल के अंदर आप इन हो और मैं आपको भर्ती करवाऊंगा। अब बात करते हैं बिहार के भर्ती के बारे में। बिहार में अब खिलाड़ी बनेंगे दरोगा और सिपाही। मैंने बहुत सारे जो बच्चों के कमेंट्स हुआ करते थे यूट्यूब के ऊपर, या मेरे पे जो कॉल्स आते थे कि भैया मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये स्पोर्ट्स कोटे का मेरे पास डिग्रियां हैं, या मैं नेशनल खेला हुआ हूँ या स्टेट खेला हुआ हूँ। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका जो बिहार के बच्चे हैं। अब क्या हुआ कि बिहार के अंदर स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर सिपाही और दरोगा दोनों की वैकेंसीज निकली है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चयन का जो तरीका है, जो जितना काबिलियत रखता है अपने स्पोर्ट्स के अंदर, जो जितना पकड़ बना करके नेशनल, इंटरनेशनल और जो राज्य स्तर पर जो अपना प्रतिभा दिखा करके जो मेडल सर्टिफिकेट आप लोगों ने जीता है, उसके बिहाफ पे आपको दरोगा बनाएंगे या फिर आपको सिपाही बनाएंगे। वो आपके स्पोर्ट्स का टैलेंट आपको बताएगा कि आपको क्या बनना है। जो सिपाही के पद हैं वो टोटल इसके अंदर 120 पद रखे गए स्पोर्ट्स कोटे में, जो बच्चे सिलेक्ट करे जाएंगे। और जो दरोगा बनेंगे वो दरोगा बनेंगे टोटल 20, मतलब कि 20 दारोगा और 120 सिपाही का इसके अंदर चयन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन स्पोर्ट्समैन लड़कों के लिए जो कहते हैं कि सर हम अगर स्पोर्ट्स पे ध्यान देते तो पढ़ाई में हमारा दिल नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता, तो दोस्तों इसके अंदर आपका रिटर्न माफ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, रिटर्न आपका बिल्कुल माफ है। इसके अंदर आपका जो मेडल है, जो आपने जहां से जीता है या जिस सर्टिफिकेट पे आप अपने टैलेंट को शो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। जैसे अगर आप इंटरनेशनल में कोई पोजीशन किसी गेम के अंदर आपने अपना हासिल कर रखा है तो आपको 35 नंबर मिलेंगे। अगर आपने नेशनल का कर रखा है तो आपको इसके अंदर 32 नंबर मिलेंगे। अगर आपने राज्य स्तर पर मतलब स्टेट लेवल तक का कोई मेडल जीत रखा है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। और अगर आप कॉलेज लेवल, विश्वविद्यालय के अंदर अगर आपने कोई गेम्स के अंदर
अंदर आपने बहुत बढ़िया प्रतिभा दिखाया तो आपको इसके अंदर 14 नंबर मिलेंगे। अगर स्कूल लेवल पे जो हम लोग छोटे स्तरीय लेवल के जो स्कूल होते हैं तो उनके अंदर भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू किसी भी महकमे के अंदर अगर जाना है या किसी भी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपने जो मेडल सर्टिफिकेट जीत रखे हैं उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे और उसी हिसाब से आपका चयन किया जाएगा दरोगा और सिपाही के अंदर। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो एजुकेशन है, अगर कोई दारोगा के पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भरता है तो उसके सर्टिफिकेट के साथ साथ उसको ग्रेजुएशन का भी सारा चीज अपना मार्किंग करवाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और अगर कोई सिपाही लेवल का प्लेयर है जो मतलब ओनली 10वीं पास है तो वो सिपाही लेवल में फाइट करेगा। थोड़ा बहुत इसके अंदर जो पोजीशन वाला सिस्टम है वो एजुकेशन इसके अंदर थोड़ा सा मायने रखता है, लेकिन टेस्ट नहीं है। आप लोग बेटा घबराएं नहीं, अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल प्यार से भरें और इसके अंदर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर जो भी इवेंट्स हैं या जो भी गेम्स का जो रूल्स वगैरह होगा वो सारा जो वही होगा जो आपने नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य स्तर पर खेला है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को भरें और अपने सपनों को पूरा करें। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। मैंने आपको बताया था कि सीआरपीएफ ने निकाला है पैरा मेडिकल स्टाफ का वैकेंसीज। इसके अंदर 789 वैकेंसी निकाले हैं गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और बीएससी वाले बच्चे अपने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है कि भाई अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अंदर सफाई वाले से लेकर के अधिकारी रैंक तक का सारा चीज इसके अंदर डिटेल दिया हुआ है। इसका जो फॉर्म भरने का तारीख है 20/7/2020 से लेकर के 31/8/2020 तक आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका एग्जाम का डेट फाइनल कर दिया गया है। इसका एग्जाम का डेट है 20/12/2020 को। आपको प्रॉपर तरीके से माइंड सेट कर लेंगे कि मुझे एग्जाम देना ही है, तो किसी प्रकार से आपका जो माइंड है विचलित नहीं होगा। तो आप लोग इसके अंदर जो हाइट वगैरह का सारा क्राइटेरिया है आर्मी के तरह बिल्कुल सेम है। इसके अंदर 170 सेंटीमीटर बॉयज के लिए मांगा गया है और 157 सेंटीमीटर इसका लड़कियों के लिए मांगा है। और सबसे मेन बात यह है कि इस भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी डिटेल चाहिए होगा तो जो हमारा पर्सनल वेबसाइट है www.charlieacademy.in के ऊपर पूरा का पूरा हमने छोड़ रखा है, वहां पे जाएं और वहां पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा जानकारी इसके अंदर हासिल करें। अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली वाले लड़कों के लिए। तो हो जाओ तैयार, अब सांसें भर लेना। वैसे भी तुम लोग जब तक पूरे थाली के अंदर दिखाई ना दे दे कि भाई नान और बटर आ गया, जब तक तुम लोग हाथ नहीं धोते हो। ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो दिल्ली आईआरओ की भर्ती जहां पे होती है वहां पे अभी बच्चे गए थे, वहाँ पे देखा वहाँ का हालात माहौल। उसके बाद फिर मैं भी दिल्ली कैंट में गया, वहाँ पे मैंने माहौल हालात का जायजा लेने की कोशिश किया। लेकिन वहाँ पे जो मुझे वहाँ के स्टाफ से पता लगा तो वहाँ पे मेरे को 90% ही सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि पूरे के पूरे स्टाफ चेंज हो चुके हैं वहाँ पे। जो मैंने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो हमारी हर बार भर्ती होती है दिल्ली आईआरओ की भर्ती, उसके बारे में मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर 2020 को आपकी भर्ती है, आप लोग बिल्कुल रेडी रहें और भर्ती होएगी इस बार। तो मैंने उनसे बोला कि सर आपके पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह किसी टाइप से कुछ अगर आया तो मुझे आप प्लीज़ उसका कोई कॉपी या फिर मेरे को कोई स्क्रीनशॉट वगैरह दे दें, ताकि मैं अपने बच्चों को कंफर्म तरीके से बता सकूं कि भर्ती बिल्कुल कंफर्म है और मेरे बच्चे उस तरीके से मेहनत करें। तो उन्होंने मेरे को कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिया जिससे कि मैं ये बता दूं कि 26 अक्टूबर 2020 की भर्ती है। लेकिन जो उनका तौर तरीका, जो वहाँ पे मतलब और स्टाफ जो बातें कर रहे थे कि भाई आप बिल्कुल रेडी रहो, हम ये डेट आपको बिल्कुल फाइनली श्योर नहीं कह सकते, लेकिन आप भर्ती होगा और 101% होगा। फिर मैंने बाहर निकलने के बाद स्टाफ से मैंने पता भी किया कि भाई क्लियर क्यों नहीं बता दे रहे, उससे कि बच्चों को बिल्कुल विजुअल हो जाए और वो अपने प्रैक्टिस के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दें। बात फिर आ गई जो हर बार बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ग्राउंड इस बार ताऊ देवीलाल स्टेडियम ही रहेगा कि कहाँ रहेगा। तो मेन दिक्कत है, देखिए मैं आपको साइड में वीडियो भी चलवा करके दिखा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से डेट को वो क्लियर नहीं कर रहे, ग्राउंड को वो क्लियर नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता पा रहे कि मतलब कि ताऊ देवीलाल में दौड़ होगा कि नहीं होगा, 26 अक्टूबर को भर्ती होगी कि नहीं होगी, होगी तो कौन से ग्राउंड में होगी। उसका रीजन दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए वीडियो में मेरे जो साइड में चल रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि पलवल, मेवात, गुड़गामा, फरीदाबाद और दिल्ली के तो हम लोग होते ही हैं। मतलब कि 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे वहां पे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भर्ती देखने आते हैं। मतलब कि देखा जाए तो जैसे भर्ती की रैली में जो भीड़ होता है, आप देखिए वीडियो के अंदर, ये कोई भर्ती नहीं चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है ये भर्ती नहीं चल रहा है, बल्कि ये प्रैक्टिस करने आए हुए हैं।
तो वहां पे काफी पॉश एरिया है। पॉश एरिया वालों ने लोगों ने वहां पे कंप्लेंट डाली है कि भाई यहाँ का माहौल खराब होता है। वहां पे जो बगल में जो स्टेडियम है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे औरतें लड़कियां वगैरह प्रैक्टिस करने आती हैं, जो वहां के जो हमारे रनिंग वाले बच्चे होते हैं वो कमेंट्सबाजी वगैरह करते हैं। और देखिए भीड़, देखिए आप इस भीड़ को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या यहाँ पे भर्ती से पहले ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल माहौल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस भीड़ को देख करके कि आज ही भर्ती है और इसके बाद कभी दोबारा भर्ती नहीं निकलेगी। इस माहौल को मेंटेन करने के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम का ग्राउंड कंफर्मेशन नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें, कि डेट कंफर्म नहीं बता रहे सर, 90% बता रहे, 100 क्यों नहीं बता रहे, ग्राउंड कंफर्म नहीं बता रहे, तो हम जाकर के ट्रायल कहाँ हमारे। तो मैं बता रहा हूं बेटा कि अगर आपने 1600 मीटर का रेस की तैयारी और अपना जीके जीएस मैथ की तैयारी कर रखा है तो आपको घबराने की बात नहीं है। चाहे परेड ग्राउंड में दौड़ाएं, चाहे XYZ कहीं पे भी दौड़ाएं। अगर आपका 1600 मीटर का टाइमिंग 5 डाउन है तो आप भर्ती के अंदर फाइट करोगे, 101% रिजल्ट मिलेगा। या फिर अगर आप जीके जीएस मैथ में अगर 100 में से 70 या 75 नंबर अभी टेस्ट में लाने के लिए रेडी हो तो आप आराम से क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और जीडी और ट्रेडमैन में भी भर्ती हो जाओगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, जिस तरीके से चार्ली एकेडमी के अंदर सारे ब्रांचेस ओपन करके हम लोगों ने मुंडका, नजफगढ़, अवंतिका और दिचाओं का गुरुकुल सब ओपन करके हम लोगों ने ताऊ देवीलाल वाली भर्ती, मतलब कि IRO वाली भर्ती के लिए ही हम लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया है। बाकी दिल्ली के जितने भी लड़के हैं, दिल्ली और पलवल, मेवात, गुड़गामा, फरीदाबाद, जो IRO के बच्चे हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो भर्ती देखते हैं, उन लड़कों को मैं इन्वाइट करता हूं कि अगर आप मुझे इस भर्ती में 2020 के जो लॉकडाउन वाली भर्ती है, अगर इसमें आप मुझे चांस देते हो तो मैं 101% गुरुकुल के अंदर एक PCC टेक्निक के द्वारा हम लोग भर्ती का पूरा इवेंट और ऑप्टिकल के साथ हम लोग मैनेजमेंट करके टाइम टुटवा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज यहां पे आए, यहां का माहौल देखें और उसके बाद मुझे एक मौका दें, मैं आपको इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर बना करके वर्दी में खड़ा करने का पूरा वचन देता हूं। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट जो हमारा टॉप 10 न्यूज है उसके नीचे आप कंटिन्यू आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके टॉप 10 न्यूज के लिए आप देखना। आपको सारी न्यूज चार्ली एकेडमी का और इंडिया के अंदर जो भी भर्तियों का प्रोसीजर होता है सारे के सारे इंफॉर्मेशन मैं टॉप 10 न्यूज में दे रहा हूं। पीछे के टॉप 10 न्यूज देख लेना तो आपको और भी सारा चीज पता लगता रहेगा। ठीक है, जय हिंद। सॉरी बेटा, आपको जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो आगरा वाले बच्चों को जो मैंने BRO बोला है वो BRO नहीं है, वो ARO है। एक्चुअल में ये वीडियो मैंने एक दिन पहले शूट किया था, तो आज मेरे टीम ने मेरे को बताया कि इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं आज इसी टी-शर्ट में आकर के आपसे सॉरी बोल करके मैंने ये बोला है कि ये वीडियो में जो मैंने BRO बोला है आगरा का, वो BRO नहीं है, वो ARO है। ठीक है, सॉरी।